नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के खास कार्यक्रम नारी बैक टू नेचर में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम हमेशा ही बात करते हैं महिलाओं को हो रही समस्याओं के बारे में और उनके नेचर से द्वारा मिलने वाले समाधानों के बारे में। तो आज भी एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो महिलाओं में काफी कॉमन देखा जाता है, जिसको हम कहते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज या फिर लिकोरिया। तो इस पर हम समझेंगे कि आखिर इसके क्या कारण होते हैं और कब हमें सतर्क रहने की जरूरत है, और इसके साथ ही समझेंगे कि ये क्यों होता है और इसको कैसे ठीक करें। हमारे साथ मौजूद हैं नेचुरोपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर देवयानी जोगी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, आपसे जानना चाहूंगी लिकोरिया की समस्या जो महिलाओं में खास तौर पर देखी जाती है, तो समझना चाहूंगी कि ये क्या होता है। अब देखिए आज हमारा सही में काफ़ी समय से नारी बैक टू नेचर में हम ऐसे टॉपिक्स को कवर करते हैं कि जो सही में नारी को बहुत ही सताता है ये। लेकिन आज का जो टॉपिक हमने लिया हुआ है वो सही में घर-घर में हर एक नारी को कहीं न कहीं व्हाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया या फिर आप बोल सकते हो कि यूरिनरी में डिस्चार्ज हो रहा है। वो प्रॉब्लम्स कहीं न कहीं वे से उनको सताता होता है। तो सबसे पहले वो देखना है कि ये जो रोग है उसे हमें शर्म के मारे अगर हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो ये रोग कैंसर तक जा सकता है। क्योंकि जब मासिक धर्म आपका आता है, मेंस्ट्रुअल का जो साइकिल आता है, उसके पहले आपके गर्भाशय से, आपके यूट्रस से एक स्राव निकलता है। वो आपको इंडिकेशन देता है, तो वो एक स्राव निकलता है। अब ये कितने टाइप के स्राव होते हैं? ये 3 प्रकार के स्राव होते हैं। एक तो होता है पतला-सा ये स्राव होता है, लेकिन अब इसको अगर पतला-सा व्हाइट सफ़ेद रंग का स्राव अगर न आता है तो ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर कोई चेंजेस आपको दिखाई दे रही है, यानी कि 3 प्रकार के आपको वो स्राव में चेंजेस दिखाई दे रही है। कैसे? जैसे कि व्हाइट सफ़ेद आ रहा है, व्हाइट चिकनाहट वाला सफ़ेद पदार्थ आ रहा है, तो वो ल्यूकोरिया उसे बोलते हैं। वो सफ़ेद स्राव, व्हाइट डिस्चार्ज ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन अगर उसके अंदर मान लो कि पीला या फिर कलर का अगर आए, तो फिर हमें थोड़ा-सा सावधानी जैसा रखना है। और अगर मान लो स्राव के साथ ब्लीडिंग आ रहा है या फिर बहुत ही दुर्गंध आ रही है, तो हमें वो भी देखना है। 3 टाइप के आपको देखने को मिलते हैं, सफ़ेद, पीला और अगर खून भी निकल रहा है या बदबूदार जैसा बहुत लग रहा है, तो ल्यूकोरिया में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये लुकोरिया क्यों होता है? कैसे हम उनका ये कर सकते हैं प्रकृति के माध्यम से, और उसके लक्षण और कारण क्या है वो भी देखेंगे। लेकिन अगेन एंड अगेन मैं आप सभी को बोलूँगी, आपके शरीर में कहीं पे भी अगर एक्स्ट्रा स्ट्राव जा रहा है या कोई दर्द हो रहा है जो नॉर्मल से भी ज़्यादा हो, तो आपको निगरानी वहीं पे रखनी है। ऐसा मत सोचिए कि ये तो होता रहता है, ये बहुत नॉर्मल है, तो कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं होती है। अंदर भीतर में अगर ज़्यादा कुछ स्राव हो रहा है, तो समझ जाइए कि हमारे शरीर में ये जो चिकनाहट पदार्थ है, वो एक मॉइस्चर का काम करता है। तो आपके शरीर में ड्राई डिहाइड्रेशन का काम शुरू हो जाएगा और वो सब कुछ दिखाई देगा हेयर, स्किन एंड बॉडी। तो पूरी हमारी जो संपूर्ण नारी की शक्ति है, वो यूट्रस, गर्भाशय से जो हमारा स्राव है, मासिक धर्म है, उस पे इफेक्ट होती है। तो बहुत समझना जरूरी है कि लिकोरिया को आप सामान्य मत समझिए। हाँ, व्हाइट डिस्चार्ज जाता है, लेकिन मासिक के पहले या फिर किसी किसी को मासिक के बाद, तो इट्स नॉर्मल। बट अगर ज्यादा हो जाता है, कलर चेंजेस हो जाता है, तो उसे आपको ध्यान में देने की जरूरत है। थैंक यू मैम। ये जो आपने बताया कि इसके 3 टाइप्स होते हैं, तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें कहाँ पर सचेत रहना है और कहाँ पर कब हमको इस पर कि हमें डॉक्टर के पास जाना है या फिर हम इसको कैसे ठीक करें। तो इस पर मैं आऊँगी, लेकिन इससे पहले समझना चाहूँगी कि इसके कारण क्या होते हैं? किन कारणों से होता है? अब देखिए, कारण हमेशा ध्यान रखिए।
नारी जल्दबाजी में बहुत सारा कार्य करती है। वो जब भी यूरिनरी को पास करती है तो आइदर अगर आप कोई पब्लिक पे जा रहे हो, पब्लिक, तो हाइजेनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। ल्यूकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज होने का कारण मेन है हाइजेनिक प्रॉपर न होने के कारण बैक्टीरियाज आपके भीतर में जाते हो और वो ही आपका क्या करते हैं, संक्रमण उसमें ज्यादा हो जाता है, इन्फ्लामेशन ज्यादा हो जाता है। तो जब भी आप बाहर जाते हो कहीं पे भी, पब्लिक टॉयलेट स्पेशली, तो आपको क्या करना है, उसका प्रॉपरली मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। तो वो एक रीजन है। दूसरा है कि अगर आपके भीतर में मान लो कि कैल्शियम की कमी है, तो वो भी एक रीजन गिना गया है कि कैल्शियम की कमी ल्यूकोरिया को ज्यादा एक्टिवेट करता है, तो वो भी एक रीजन है। दूसरा, अगर आपकी खान पीन में, लाइफस्टाइल में गड़बड़ हो रही है, बहुत ही खट्टे, बहुत ही स्वीट या स्पाइसीज, चटाकेदार अगर आप बहुत खा रहे हो, बाहर का खाना बहुत खा रहे हो, तो वो भी एक साइन देता है। दूसरा, अगर आप बैठालू जीवन पे रहे हो, कोई भी वर्कलोड नहीं, मानसिक त्रास आपको ज्यादा रहता है लेकिन फिजिकल त्रास नहीं रहता है, यानी कि आप बॉडी से जस्ट रिलैक्स बहुत रहते हो, कोई योग आसन प्राणायाम नहीं करते हो, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि आप बैठालू पे रहते हो। दूसरा, अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत आपको रहती है, वो भी एक रीजन में किया गया है। अगर आपकी सेंसिटिविटी एरिया पे अगर आप हार्श केमिकल्स लगा रहे हो या फिर आप कपड़े वैसे पहन रहे हो, तो वो भी एक इफेक्ट करता है। तो उसे हमें जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से उसको हम ट्रीट कर सके थ्रू द नेचुरोपैथ। लेकिन ये सारे जब भी कारण या आपको सतत बैक का इश्यू रहता हो, वो भी एक कारण है कि आपको बैक पेन रहता हो, मोटापा हो या पेड़ों के नीचे, वो भी एक रीजन बताता है कि आपको कहीं ना कहीं अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उससे ऐसे मत समझिए कि ओके मुझे बैक पेन रहेगा, है नॉर्मल है, या फिर कॉन्स्टिपेशन। ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, वो हर एक बीमारियों का बोला जाता है, राजा बोला जाता है। तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस रहती है, आपकी खान पीन की स्टाइल प्रॉपर नहीं है, आपकी रहने की सहने की, उठने की स्टाइल प्रॉपर नहीं है, हाइजीनिक करने की प्रॉपर नहीं, जो आप कपड़े पहनते हो, तो उस सभी पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। मैम थैंक यू सो मच ये जो आपने बताया, लेकिन मैं अब ये समझना चाहूँगी कि क्या ये खतरनाक हो सकता है? और अगर खतरनाक हो सकता है तो किस लेवल तक? आपने स्टार्टिंग में बताया था कि हाँ, इससे कैंसर तक का खतरा बढ़ सकता है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि ये कहाँ पर हमें एक लाइन देखनी है कि इसके बाद हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है या खुद से अपने पर ध्यान देना है या हम अपने फूड हैबिट्स को चेंज करके इसको ठीक करें? कैसे क्या करना है? अब देखिए, बहुत ही सही में बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि खतरा, एक हमारी बॉडी में मासिक धर्म के पहले अगर सफेद स्राव निकल रहा है तो इट्स प्रिटी नॉर्मल, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। बाद में रुक जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि योनि मार्ग में, यूट्रस में हमारे काफी सारे ग्लैंड्स होते हैं। तो वहां से आपका क्या होता है, जब आप मासिक धर्म होता है तो वहां से बहुत सारा स्राव निकलता है, तो वो बहुत नॉर्मल है। लेकिन अब स्राव व्हाइट से डिफरेंट कलर में जा रहा है, ध्यान रखिए। स्राव कितने दिन तक जा रहा है, कैसा जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब व्हाइट स्राव सिग्नल देता है तब तक ठीक है, किसी को बाद में होता है तब तक ठीक है, लेकिन अब ये स्राव हर रोज महीने तक चल रहा है, 2 महीने तक चल रहा है, तो वो एक आपको इंडिकेशन देता है, खतरे की साइन देती है। गर्भाशय के रोग का इंडिकेशन देता है, वहां पे कहीं गांठ तो नहीं हो गई, वहां पे कहीं सिस्ट तो नहीं हो गया है, वो इंडिकेशन देता है। अगर ये जो पीला से भी ज्यादा डार्कर कलर में चला जाता है या रक्त निकल रहा है, तो समझ जाना है कि ये कहीं अंदर इन्फ्लामेशन या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर ये गांठ कहीं बड़ी होके फाइब्रोइड की तरह, या फिर ये बड़ी होके कहीं ऐसी तो गांठ नहीं है कि वो कैंसर की है, राइट। तो आपको सचेत होना है, ये 3 स्टेज में आपको जाके चेक करना है। दूसरा, कई बार लोगों को बोलते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ
हमारा स्राव निकलता है। तो ये भी एक खतरा है। क्यों? जब आपका स्राव निकलता है तो आपके शरीर में से एक क्लींजिंग करने वाला एक लिक्विड जेली टाइप का है, जो हमारे हर एक बदन को, हर एक बॉडी को, हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने में काम करता है। अगर मान लो ये धीरे धीरे जेली जो स्टिकी है वो निकल जाता है, तो सबसे पहले आपको हड्डियों का प्रॉब्लम, क्योंकि धातु, ध्यान रखिए, तो हड्डियों के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। छोटी सी उम्र में आप देखोगे कि आपको कमजोरी आ जाएगी, आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम्स आ रहेगा। स्पेशली पेड़ू बोलते हैं, नाभि के नीचे वो जो पेड़ू पार्ट है, वहां पे आपको हमेशा दर्द का एहसास रहेगा। तो ये खतरा रहता है, उसे इग्नोर मत कीजिए। सिर दर्द हमेशा आपको रहेगा। तापमान जो आपका बॉडी का है वो हमेशा अप एंड डाउन जैसा रहेगा। आपको फील होगा कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, या मूड स्विंग्स या डिप्रेशन जैसा लगेगा आपको। एक छोटा सा ही आपके भीतर में एक स्राव जाता है, स्किन डलनेस में चली जाती है, या ये आप कुछ सब कुछ लक्षण देख सकते हो उसमें, क्योंकि ये खतरे की साइन है। आपकी स्किन से ग्लो ही चला जाता है। आप कितना भी फेशियल, बहुत डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, ट्रीटमेंट कराओ, लेकिन चेहरे पे जो कांतिमय लगनी चाहिए, एक ग्लो आना चाहिए, वो नहीं आएगा। दूसरा, लोगों की हमेशा कंप्लेंट्स रहती, मैम अंडर डार्क सर्कल आ गए हैं, काले धब्बे अंडर द आई आ गए। अब देखिए, लिक्विड अगर आपके भीतर से निकल जा रहा है, खून की कमी हो रही है, तो आपके भीतर से सारा हाइड्रेशन है, तो आपका क्या हो जाता है, अंडर आई डार्क सर्कल देखने को मिल जाते हैं। तो वो भी एक खतरा है कि बहुत अगर अंडर आई डार्क सर्कल आपको दिख रहे, हाँ पर्टिकुलर टाइम के लिए हो, थोड़े समय के लिए हो, तो वी कैन अंडरस्टैंड, बट आपको अब बढ़ता जा रहा है, तो वो भी एक खतरे की तरह है। दूसरा, जब भी आप देखते हो तो आपको हमेशा एक कार्य करने का इम्यूनिटी जो लेवल होना चाहिए, कहीं पे भी कोई भी रोग आता है, या कहीं पे भी आप कुछ कुछ कार्य करना है, काम कर, तो वो आप में तुरंत यानी फटाफट करने की इच्छा नहीं होती, लेजीनेस बहुत आ जाता है। पैरों पे, हाथों पे तनाव बहुत रहता है, पैर आपके बहुत वीक रहेंगे। आप हमेशा कंप्लेंट्स करोगे कि मुझे स्वॉलन हो गया है, मेरे थाइस पे, पाँव पे ऐसा जोर देने की शक्ति नहीं रही है। तो ये सब कुछ आपको एक साइन खतरे की तरफ लेके जा रहा है। तो डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? तो देखिए, जब आपका वाइट डिस्चार्ज 2-3 दिन का है तो वी कैन अंडरस्टैंड, या फिर एंड ऑफ द टाइम का है तो हम समझ, लेकिन अब वो बढ़ रहा है, तब आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब आप दवाइयां लेते हो, ध्यान रखिए, दवाइयां लेने से आपके दूसरे ऑर्गन में वो प्रॉब्लम करेगा, टॉक्सिन्स को रिलीज करना नहीं पड़ेगा वो। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन्स और बढ़ता जाएगा। तो दवाइयों के वजह आपको, नारी को ध्यान रखना है कि शरीर से अगर एक्स्ट्रा कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, एक्स्ट्रा पेन हो रहा है, बार बार हो रहा है, उठने के साथ हो रहा है, या बार बार चिकनाहट, या आप अपनी पैंटी देखते हो तो वो गीली लगती है, तो अब देखिए गीला गीला गीलापन अगर रहेगा, इन्फेक्शन, फंगल होने के चांसेस रहते, खुजली, ड्राई, ईचीनेस। तो देखिए, आपको ध्यान वो रखना है, क्या मेरे इसमें से बदबूदार स्मेल आ रही है, क्या येलो पदार्थ ज्यादा गाढ़ा आ रहा है, वो विटकरी कलर पे जा रहा है, वो आपको समझना है कि अब बैल बहुत लंबी बच चुकी है। तो आपको क्या करना है, जो आप फूड ले रहे हैं, ध्यान रखिए, हर एक बार नारी बैक टू नेचर में, और हमारा शो ही इसलिए है, आप अपने खान पीन पे ध्यान रखिए, क्या खाते हो, कैसा अन्न खाते हो, कैसा बनाते हो। जब आप किचन में जाके अन्न बनाते हो, तब आपका मेंटल स्ट्रेस कैसे होता है, क्या आप हैप्पी हो, क्या आप गुस्से में हो, क्या आप झगड़ा करके आए हो, वो भी इफेक्ट करता है। देखिए, शरीर में रोग कब आता है, जब इमोशंस पे, प्राण पे आता है, तब शरीर में बाद में दिखाई देता है, ऐसा कभी नहीं होता। तो आपके इमोशंस को आप कंट्रोल कीजिए। आप जो अन्न बना रहे हो, तब आप क्या खा रहे हो, दैट इज द इम्पोर्टेंट। क्या आप कैल्शियम युक्त पदार्थ खा रहे हो, क्या आप विटामिन डी युक्त पदार्थ खा रहे हो, क्या आप B12, क्या आप मल्टीविटामिन का कुछ खा रहे हो, या फिर चाय पानी, दैट्स इट, वही कर रहे हो। अपने रूटीन का चेक कीजिए, कितने बजे आप उठते हो, कितने बजे आप सोते हो, क्या मैं योग आसन करती हूँ, या फिर मैं किचन का ही काम करती हूँ, या फिर मैं घर का ही सिर्फ काम करती हूँ। घर का काम
आपको एक्सरसाइज नहीं बोलते आप उसे, लेकिन वो आपको ड्रेन करने का काम है। लेकिन जब आप योग प्राणायाम करते हो तो आपके बॉडी में एक स्ट्रेंथनिंग आती है, एक एनर्जी आती है, और ये जो सारे प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में आते हैं वो भी आप देख सकते हो कि धीरे धीरे चले जाते हैं। तो खास ध्यान रखना है फूड कैसा खाना चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा इस रोग में। मैम आपसे जानना चाहूँगी कि नेचुरोपैथी के द्वारा इसको फिर हम कैसे क्योर करें? अब देखिए जैसे हमने बताया कि आपके जो भी आप दिन भर में जिस तरह से कार्य करते हो या फिर खान-पीन में आप जो ध्यान रख रहे हो, उस पे आपको और ज़्यादा ध्यान रखना है कि कैसे करें। अब नेचुरोपैथ में है कि मेन है कि जैसे मैंने आपको बोला कि आपका हाइजीनिक रहना वो बहुत ज़रूरी है। तो आप हाइजीनिक कैसे रखोगे अपने आप को, वो पहले करना है। तो जब आप वॉशरूम जाते हो या फिर जब आप स्नान करते हो तब आपको क्या करना है कि आपके वजाइना एरिया में आपको 1-2 मैं आपको बता देती हूँ कि आप वो कर सकते हो जिससे आपका हाइजीनिक रहे। पहला है कि आपके पास अगर विनेगर हो तो एक रेशियो पानी का रहेगा, उसमें 2 से 3 ढक्कन आपको विनेगर डाल देने हैं, वो एक लिक्विड बन जाएगा आपका, वॉश बन जाएगा नेचुरल। तो जब आपका स्नान हो जाता है उसके बाद आप क्या कीजिए, इससे छालक मारिए तो वो लास्ट वाला रहेगा, उसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर वो ज्यादा आपका ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम्स है तो दिन में आप 2 बार या 3 बार कर सकते हो। अब आता है सेकेंड टाइम कि मान लो आपको खुजली भी हो रहा है, इरिटेशन अंदर बहुत हो रहा है, तो नीम प्रकृति ने बहुत अच्छी दी हुई है। तो नीम का जब आप प्रयोग करते हो तो आपको मासिक धर्म में कोई प्रॉब्लम्स हो रहा हो, इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई प्रॉब्लम हो रहा, ईची हो रहा हो या जलन हो रहा हो, तो उसके लिए नीम बहुत अच्छा रहता है। तो नीम को भी क्या करोगे, नीम के पत्ते जो है उसको रात को सोक कर लीजिए, एक वाटर में बकेट में बना लीजिए या एक मग्गे में नीम को पानी डाल के ठंडा रख लीजिए। जैसे स्नान हो गया उसके बाद नीम के पानी से छालन कीजिए। तो ये भी आप कर सकते हो। जो मार्केट में अवेलेबल है आजकल वॉश, तो उसको जब आप लेते हो तो क्या होता है, इरिटेशन भी ज्यादा होता है और ड्राइनेस करता है। तो हमें ड्राइनेस नहीं करना है, लेकिन हमें स्मूथ वे से जो प्रॉब्लम्स है उसको निपटाने की कोशिश करनी है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब काफी समय से लोगों को रहता है कि एवरी टाइम व्हेन दे गो फॉर वॉशरूम या लू करने जाते हैं तो उनको क्या होता है, वो हमेशा पानी से छालन मारते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप छालन मारते हैं लेकिन अगर वो गीला रहेगा तो आपके अंडरगारमेंट्स जो है वो क्या रहेंगे, गीले ही रहेंगे पूरे टाइम, तो और खतरा हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ आप क्या कीजिए, वाइप करने की आदत रखिए। आफ्टर वॉशरूम जाने के बाद अच्छी तरह से फ्रंट टू बैक वाइप कर लीजिए तो वो प्रॉपर रहेगा। उसको मॉइस्चर रखना बहुत जरूरी है, टोटली ड्राई नहीं करना। या नेचुरोपैथ सेंटर कोई नजदीक हो तो डूज एक आता है, डूज उसे बोलते हैं, एक इंजेक्शन की तरह, यानी कि आपको वो वजाइना एरिया के अंदर वो लोग पानी डालेंगे, लिक्विड डालेंगे और इस तरह से वो ट्रीटमेंट होती है। तो आप वो कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास अगर बकेट हो घर पे तो आप क्या कर सकते हो, बकेट में आप आइदर फटकरी का पानी है या कोई ठंडा पानी आप ले सकते हो। थोड़ा सा ठंडा पानी ले लीजिए, लुक वार्म मत लीजिए, ठंडा सा पानी, नॉर्मल ठंडा जो आ रहा है वो पानी ले लीजिए और वो बकेट के अंदर आपको बैठ जाना है, नी को बाहर निकाला है। तो जो एरिया है उस पे पानी आना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा, आपका पेड़ू, नाभि के नीचे का एरिया पेड़ू और वजाइना एरिया दोनों में काम करेगा। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन में भी काफी रिलीफ करेगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इज अ मेजर रोल इसके अंदर है। तो वो भी आपको फायदा करेगा, बैक पेन में फायदा करेगा, कॉन्स्टिपेशन में फायदा करेगा। अगर कहीं इन्फेक्शन जैसा अंदर लग रहा है तो वो आप क्या कीजिए, नीम का पानी बना लीजिए या फिर फटकरी का पानी बना लीजिए। तो कोई भी अगर आप पानी बना के बकेट के अंदर बैठ सकते हो तो आप बैठ जाइए, उस हिसाब से 20-25 मिनट्स कर सकते हो। तो ये आप इस तरह से नेचर क्योर की ट्रीटमेंट ले सकते हो। दूसरा है, पेट के ऊपर आप गीली पट्टी रख सकते हो, जिससे क्या होगा, ठंडा जैसे जैसे जाएगा तो कुछ भी इंफेक्शन या लग रहा है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा।
नाभि को हमें सतर्क रखना है, नाभि को हमें ध्यान रखना है कि जितना आप नाभि पे ध्यान रखोगे उतना ही आपके जो भी प्रॉब्लम्स वो काफी हद तक रिलीज होने लगेंगे। तो आप ये कर सकते हो। अब आता है कि नेचर क्योर है, तो डेफिनेटली खान पीन तो आएगी। फूड इज अ मेजर रोल काम करता है, क्योंकि फूड से ही आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। तो देखिए कि जब भी आप कुछ भी खाते हो तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि केला बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। फिर जो आप चावल बनाते हो उसका पानी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो आपको क्या करना है, केला लेना है, लेकिन कौन सा केला लेना है जो बहुत पक गया हो। तो पक गया केला आपको लेना है और उसके अंदर गाय का घी को मिक्स कर देना है। अब वो मुशी जैसा केला हो जाएगा, लुक लाइक आपको फील होगा कि अरे ये क्या करे। तो क्या करना है, केला और घी डाल दिया मुशी जैसा, उसको आपको खाना है, सुबह खाना है, ब्रेकफास्ट के टाइम में खाना है। उसको खाते समय टाइम लेना है, ऐसा नहीं कि गपागप पूरा ऐसा हो रहा है, गंदा लग रहा है खाना नहीं। कोई भी चीज गंदी नहीं होती है, हम स्वाद को देख के खाना खाते हैं, हम देख के सब कुछ देख के पहचानते ये बहुत अच्छा है ये गंदा है, वो नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, केला और घी दोनों को मैश कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए और 20 मिनट तक धीरे धीरे उसको अंदर जाने देना है। उसके बाद उसके ऊपर आप लुक वार्म वाटर या फिर लुक वार्म आप दूध भी पी सकते हो। तो गाय का दूध और गाय का घी इसके अंदर ऐड करना है, ये कर सकते हो। अब आता है कि जब आप रोटी बनाते हो, हाँ, तो रोटी में जो गेहूं का आटा इस्तेमाल होता है, तो इंस्टेड ऑफ गेहूं का आटा आप जौ है, ओट्स है, लेकिन मान लो आपको गेहूं का आटा ही खाना है आपको, तो आप क्या कीजिए, दरदरा जैसा चोकर वाला आटा लीजिए और उसके अंदर चने, जो हमारे काले चने हैं, भुने हुए चने हैं, उसका आटा डालना बहुत जरूरी है। तो गेहूं के आटे के अंदर ये काले भुने हुए चने का आटा मिक्स कर लीजिए, आटा गूंद लीजिए और फिर उसकी आप रोटी खा सकते हो। और सब्जी में खास ध्यान रखना, क्योंकि हमें विटामिन सी, फाइबर और हमारे शरीर में डाइजेशन अच्छा रहे, वैसे ही हमें खाना है। तो ग्रीन जो सब्जी खाओगे, ग्रीन हरी पत्तीदार सब्जी खाओगे, या जो जिसके अंदर पानी का तत्व ज्यादा है वैसी, तो पालक है, तांदुल है, आपके पास मेथी है, अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू सीजन आपके पास ग्रीन सब्जियां मिल जाती है। कोथिम्बिर है वो आप ले सकते हो, सब्जियों में डाल सकते हो। दूसरा लौकी है, परवर है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, जिसके अंदर पानी का, और सबसे ज्यादा ग्रीन सब्जी को आपको जस्ट सौते जीरा और घी में करके ही करना है, ग्रेवी वेवी या स्पाइसी बना के या मिक्स करके नहीं करना है। तो आप इस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे अपने जो फूड खा रहे हो आप उसमें सिर्फ चेंज कर दीजिए, तला भुना है या स्पाइसी कोई चीज कर रहे हो उसको आपको बंद करना है। डेफिनेटली अल्कोहल तो हम ना ही बोलते हैं, क्योंकि अल्कालाइन है, अल्कोहल है, वो सबसे खतरा करता है। तो ध्यान रखना है कि अगर आपको ये पीने की आदत है तो उसको आपको टोटली स्टॉप करना पड़ेगा। जैसे जैसे हीट प्रकृति ज्यादा जाएगी वैसे वैसे आपका जो प्रॉब्लम वजाइना से वो ज्यादा क्रिएट होता जाएगा। तो आपको ये करना है। और लास्ट में मैं आपको एक रेमेडी दे दूंगी, एक पाउडर बेस में आपको बनाना है और ये आप दिन में 2 बार आप ले तो अच्छा रहेगा। अगर ज्यादा स्राव आपका निकल रहा है, आपको इसमें क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए खड़ी साकर, सौंफ चाहिए और भुना हुआ चना चाहिए आपको, बादाम चाहिए और छोटी इलायची चाहिए। छोटी इलायची एक या दो ही चलेगी। बादाम, सौंफ, आपका मिश्री और काला जो चना होता है, भुना हुआ जो चना होता है, वो आपको सप्रमाण में लेना है। अब एक एक करके ग्राइंड करते जाइए, ग्राइंड अध कचरा जैसा करना है, बहुत ऐसा पाउडरी बेस में नहीं करना है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, उसके अंदर थोड़ा सा ग्रेन्यूल्स रहे वैसा करना है। तो ग्राइंड करो, अब ये अच्छी तरह से पाउडर बन जाएगा। अब ये पाउडर को आपको 1 या 1.5 चम्मच आप पाउडर सुबह लो, शाम को लो, विद द वार्म वाटर, विद द आपको मिल्क के साथ भी आप ले सकते हो। सी हमारे भीतर में जब फाइबर की कम मात्रा में, जब हमारे भीतर में न्यूट्रिशन की मात्रा कम हो जाती है, तो एनीमिया, कमजोरी, धातु की क्षीणता, ये सब कुछ देखने को मिलती है। तो आपको बस वही ध्यान रखना है कि खान पीन में चेंज कर दीजिए। सीजनल वाइज जो फ्रूट्स आ रहे हैं, जैसे सेब है, बनाना है या फिर अमरूद है, तो आप सीजन वाइज अभी की सीजन जो चले उस हिसाब से सीजन लीजिए।
दूसरा, अपने किचन में एक स्पाइसेस है, उसे कहते हैं स्टार, राइट? एक हर्ब्स है, स्पाइसेस में गिनती आती है, वो स्टार शेप में होता है। तो उसको क्या करना है, उसका आपको काढ़ा पीना है। कैसे? एक ग्लास पानी लिया, उसमें एक स्टार जो आता है उसको डाल दिया, थोड़ा सा वार्म किया, नॉर्मल हो गया, 3 मिनट्स वार्म करो, ठंडा करो, उसके बाद आप उसको पी सकते हो। अब आता है कि अगर आप राइस बना रहे हो, राइट, तो आप जो चावल बना रहे हो, तो चावल का ओसामण, चावल निकालने के बाद जो पानी आता है, वो जो ओसामण उसे बोलते हैं, या जो व्हाइट जो पदार्थ रह जाता है, लिक्विड जो होता है, उसको फेंकना नहीं है। दैट इज द बेस्ट फॉर द लुकोरिया। तो आपको क्या करना है, उसका सेवन करना है। अब ये जो व्हाइट पानी जो चावल का होता है, तो वो टेस्ट में नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर नींबू डाल सकते हो, फॉर और मोर टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए, मीठा और सॉल्ट एंड स्वीट दोनों ऐड नहीं करने हैं। जैसे ही आपके भीतर में स्वीट एंड सॉल्ट का रेशियो कम हो जाता है, तो आप खुद देख सकते हो कि काफी सारा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। बस वही करना है, हाइजीनिक रहना बहुत जरूरी है। एवरी टाइम यू चेक, और आप जो अंडरगारमेंट्स पहन रहे हो वो क्लॉथ कैसे है वो भी आप चेक करिए। कपड़ा कैसा यूज हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो भी चेक करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, जैसे हम खान पीन की करते हैं, वैसे ही है योग, आसन, प्राणायाम बहुत जरूरी है। जब आपके शरीर में लथार्जिकपन क्यों आता है, कमजोरी क्यों आती है, क्यों बोन और मसल्स में स्ट्रेंथनिंग, बिकॉज पूरा दिन सिर्फ आपका काम रहता है घर पे, आप स्ट्रेचिंग नहीं करते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आसन करना बहुत जरूरी है। अब कौन कौन से आसन, तो ध्यान रखना, नाभि के नीचे वाले, जैसे आपने पवन मुक्तासन कर दिया, पश्चिमोत्तानासन कर लिया, आपने मेरुदंड कर लिया, ट्विस्टिंग वाला आसन किया, सेतु बंद वाला आसन कर लिया। तो ये जो है आसन, वो आप आसन करो, डेली करो। भुजंग आसन कर लिया, तो ये सारे आसन है वो आपको हेल्प आउट करेंगे टू मेंटेन सब कुछ। क्योंकि नाभि के नीचे ही ये प्रॉब्लम्स होता है, आपकी कमजोरी बढ़ने लगती है, आपके शरीर में लथार्जिक जैसा लगता है, पैरों पे स्पेशली आप देखना, कमर दर्द, पैर का दर्द, हाथ का दर्द, कभी कभी स्ट्रेस बढ़ जाता है तो हेडेक भी शुरू हो जाती है, कभी कभी आप भूल भी जाते हो कहाँ पे क्या रखा था, या इतने लथार्जिक हो जाते हो कि एनीमिक फील होने लगता है कि आपके चेहरे पे रौनक नहीं रहती है। तो ये सब कुछ क्या होता है, क्योंकि आपके भीतर से ये स्राव जो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी नारी तत्व को रखने के लिए। समटाइम्स आपने देखा होगा कि लिकोरिया के कारण आप कंसीव भी नहीं कर सकते हो, इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स कभी कभी ज्यादा भी हो जाते हैं, तो क्यों ज्यादा करने का, अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये स्राव जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, ये डाइट खाना शुरू कीजिए, ये आप करना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए। दूसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति क्रिया, ये दोनों आपको करनी है, 10 मिनट्स एंड 5 मिनट्स के लिए आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने जो लाइफ में ही इसको थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। जब आप आनापान सती ध्यान करते हो, तो मन में कहीं ना कहीं जैसे हम सोचते रहते हैं कि काश मेरे साथ ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, काश मुझे भी ये मिल जाता तो अच्छा रहता, या फिर मैं दबी दबी रहती हूँ, मुझे कुछ बोलना है लेकिन मैं बोल नहीं सकती हूँ, तो वो स्त्राव क्या होता है, निकल जाता है। तो मन को माइंडफुल रहने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन कहाँ से आती है, जब हमारी ऊर्जा कम हो जाती है तब आती है। तो वो ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, मन को शांत करने के लिए बहुत जरूरी है ध्यान। जब आप ध्यान की शुरुआत करते हो, जब आप सांसों पे ध्यान रखते हो, तो आपको पता चला कि मेरा प्राण अपान समान वायु पे क्या इफेक्ट हो रही है, आपको पता चलेगा मेरा स्वादिष्टान चक्र पे क्या इफेक्ट हो रही है। तो जस्ट फोकस ऑन योर द चक्रा पे फोकस कीजिए, स्वादिष्टान चक्र पे आप करोगे, आपको खुद को पता चलेगा, ट्रिगर कीजिए, व्हाई इज हैपनिंग विथ मी, मेरे गर्भाशय यूट्रस पे ट्रिगर पॉइंट कीजिए, और उस हिसाब से आप ध्यान के मदद से भी आप अच्छी तरह से आप क्योर कर सकते। इन शॉर्ट, होलिस्टिक वे में आपको क्या करना है, इसको ट्रीट करना है। आपके पास पिरामिड हो, पुट इट पिरामिड ऑन योर नाभि, आपके पास मिट्टी हो, जल हो, वो नाभि के ऊपर, और उसके ऊपर पिरामिड, या पिरामिड का पानी बना लीजिए और वो रखिए। ग्लास, सूर्य की किरण आपके शरीर पे जाने बहुत जरूरी है। तो जब आप आसन प्राणायाम करते हो, योग करते हो, ध्यान करते हो, तो सूर्य के सामने आप करने की कोशिश है, सन देवता, वरुण देवता
बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये नहीं होने की वजह से ही हमारे भीतर में प्रॉब्लम्स होते हैं। जब आप अंडरगारमेंट्स को वॉश करते हो तो उल्टा वॉश कीजिए, जिससे क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी जीव जंतु है, जो भी खराबी है, वो निकल जाएगी, राइट? तो इस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मैम थैंक यू सो मच। आपने आज जिस विषय पर चर्चा की है, जिस विषय पर आपने बताया, मुझे लगता है कि लगभग सभी महिलाएँ इस समस्या से पीड़ित और ग्रसित रहती हैं और कहीं न कहीं एक हेजिटेशन की वजह से किसी से शेयर नहीं कर पाती। तो मुझे लगता है कि आज जो आपने नॉलेज शेयर की है, वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो मैम इसी के साथ आज अब बढ़ेंगे अपने अगले सेक्शन की ओर, जो कि है प्रकृति के समाधान। मैम प्रकृति के समाधान में आज का पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। पहला सवाल हमें भेजा है यूपी से वर्षा जी, जिनकी उम्र 18 वर्ष है। इनका सवाल है कि पीरियड्स के दौरान हम अपनी वेजाइना का किस तरह से ध्यान रखें कि इस दौरान होने वाले इन्फेक्शन से भी बचा जा सके? अब देखिए, जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो आपको ध्यान बहुत रखना है। काफी समय हमने देखा, स्पेशली गाँव में अभी भी ऐसा ही है कि जब ये मासिक धर्म आता है तो वो लोग एक अछूत समझने लगते हैं। वो समझते हैं ये गंदा है। गंदा नहीं है, कोई भी चीज गंदी नहीं है, ना ही हमारे शरीर से गंदगी निकल रही है। ये कुछ ऐसी बीमारी है, वैसा मत समझ, उसे एंजॉय कीजिए। लेकिन किस तरह से एंजॉय करना है, पहले तो समझिए कि ये मेरे शरीर का एक पार्ट है। ये जो हो रहा है वो क्लींजिंग कर रहा है मुझे अच्छा सा, तो ही मैं आगे कर सकूंगी जो मुझे चाहिए। तो आपको क्या करना है, उसका क्लींजिंग बहुत अच्छी तरह से करना है। तो आप अगर कोई नैपी पहन रहे हो तो वो अच्छी तरह से, या कॉटन के पैड्स भी आजकल अवेलेबल है, वो भी आप पहन सकते हो। दूसरा, जब आप वॉशरूम जाते हो या फिर जब आप स्नान करते हो, तब उस एरिया को क्लीन करना बहुत जरूरी है। नॉर्मल पानी से कर लीजिए, साफ करना जरूरी है। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आप साबुन या कुछ लगाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सेंसिटिव, क्योंकि वो एरिया जो होता है हमारा वजाइना एरिया, वो बहुत सेंसिटिव होता है, और आजकल के जो साबुन आते हैं वो बहुत हार्श केमिकल वाले आते हैं। तो सिंपल एंड सोबर आप नीम का प्रयोग कीजिए। नीम का पानी हर एक के लिए बहुत अच्छा है। वो वजाइनल डिस्चार्ज हो, वो मासिक में कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, या फिर मासिक धर्म में हाइजीनिक की जरूरत हो, तभी भी आप नीम का प्रयोग कर सकते हो। तो नीम का पानी बना के रहे, और नीम प्रकृति माने हमेशा इट्स एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरस का काम करती है। तो अगर मान लो ड्यूरिंग ये मासिक धर्म में अगर आपको ज्यादा जा रहा हो, कम जा रहा हो, या रुक रुक के जा रहा हो, या फिर दर्द हो रहा हो, या इन्फेक्शन जैसा लग रहा हो, तो नीम का पानी बहुत फायदा करेगी। तो आफ्टर वॉश योर बॉडी, जस्ट लास्ट में नीम का पानी का प्रयोग आप कर सकते हो। आशा है वर्षा आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मैम अगला सवाल है दिल्ली से गौतमी का, इनकी उम्र 25 वर्ष है और ये जानना चाहती हैं कि वेजाइनल इन्फेक्शन जो हो जाता है, उसको खत्म करने के लिए या फिर वेजाइना को हेल्दी रखने के लिए मार्केट में कई प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, तो क्या उनको यूज़ किया जा सकता है? अब देखिए, जैसे मैंने बोला कि अभी अगर आप मार्केट में जाओगे, ऑनलाइन शॉपिंग, राइट, जैसे ही आपने ऑनलाइन में डाला वजाइनल मुझे वॉश चाहिए, थंग्स ऑफ मिल जाएंगे। लेकिन हमें अपनी प्रकृति देखनी, क्या आपकी पित्त प्रकृति है, वात प्रकृति है, कफ प्रकृति है, आपको कैसा जा रहा है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो सारे वॉश होते हैं वो थोड़े से हार्श होते हैं। हमारे प्रकृति से जो मिल रहा है उसका इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए। आप जब स्व को, खुद को प्यार करोगे, तो आप क्या करोगे, आप खुद बनाने की कोशिश करोगे। बाहर से तो कोई भी ला सकता है, क्योंकि बाहर में वो ऐड करते प्रिजर्वेटिव, वो ऐड करते केमिकल। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं नारी हमेशा सशक्त है, तो अपने आप कुछ न कुछ करने की कोशिश कीजिए। बाहर के लाने से एक तो अगर मान लो आपको इचीनेस हो रहा है, ड्राइनेस हो रहा है, या खुजली आ रही है, और आपने वो वॉश को यूज किया, वॉट एवर नेम होगा बाहर की कंपनी उसका, तो इरिटेशन पैदा करेगा और वो ज्यादा खराब करने की कोशिश करेगा। तो इंस्टेड ऑफ ज्यादा, आप क्या कीजिए, प्रकृति के पास से जो मिल रहा है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। एक तो है नीम, परफेक्ट फॉर द वजाइनल के लिए रहता है, नीम इज द बेस्ट। दूसरा रहता है मेथी। मेथी का भी जो पानी है वो भी फॉर द वजाइनल डिस्चार्ज हो या एनी प्रॉब्लम्स हो, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो नीम है, मेथी पानी है, और तीसरा है फटकरी का पानी है, वो भी बहुत आपको फायदा करते हैं।
दूसरा, जब आप अंडरगारमेंट्स पहनते हो तो उसको वॉश करने के बाद पहले छालन मार दो, उसको वॉश करो और उसके बाद उसको थोड़े टाइम के लिए नीम के पानी में डुबो के रख दीजिए और रखने के बाद स्क्वीज करके सन में उल्टे सुखा दीजिए। तो ये भी आपको एक अच्छा सा आपको बेनिफिट रहेगा। तो इस सवाल के जवाब के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यूपी से पुष्पा का। ये जानना चाहती हैं कि स्किन पर जो रैशेस हो जाते हैं, उनसे हम कैसे क्या नेचुरली छुटकारा पा सकते हैं? अब देखिए पहले तो हमें वो समझना है कि रैशेस क्यों होते हैं या फिर स्किन पे ऊपर आपका अगर आपका हार्मोनल कोई प्रॉब्लम्स चल रहा है, हार्मोनल इश्यूज चल रहा है तो आपको क्या होगा रैशेस जैसा दिखाई या छोटे-छोटे पिंपल्स जैसा दाने-दाने दिखाई दिए। अब वो दाने पे अगर आप ज़्यादातर से क्या इस्तेमाल करते हो स्क्रबिंग का इस्तेमाल करते हो, आप धूप में बहुत जाते हो, आप पॉल्यूशन एरिया पे बहुत काम करते हो तो वो और क्या हो जाता है फ्लर होता जाएगा और वो रैशेस में पिगमेंट्स में फैलता जाएगा। तो बस वो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके भीतर में कोई ऐसा इश्यू चल रहा है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए पहले। अगर आपका डाइजेशन का इश्यू है तो डाइजेशन को नॉर्मल करने के फाइबर युक्त और सलाड्स ग्रीन वेजिटेबल्स उसका आप इस्तेमाल कीजिए। फ्रूट्स इज वेरी नाइस। जैसे ही आपको स्किन के लिए चाहिए आई रेकमेंड एबीसी जूस स्टार्ट कर दीजिए। गाजर, चुकंदर और सेब तीनों का रेशियो ले लीजिए और वो स्टार्ट कर दीजिए या फिर अदरक है उसके अंदर गाजर को डाल दीजिए वो जूस ले लीजिए। जैसे आप जूस पियोगे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। इम्प्रूवमेंट डाइजेशन होगा तो आपकी स्किन के ऊपर जो भी रैशेस है जो भी पिंपल्स दिख रहे हैं जो भी आपको इरिटेशन हो रहा है वो निकल जाएगा। एलोवेरा इज अ सुपर। एलोवेरा माँ प्रकृति की एक हमारे लिए गिफ्ट है। एलोवेरा को बोला भी जाता है कि वो हर एक प्रॉब्लम्स जितने भी लेडीज के प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है तो एलोवेरा बेस्ट। अब एलोवेरा का जूस को सेवन कर सकते हैं या एलोवेरा को अप्लाई भी आप करें तो जिससे रैशेस आपके कम हो जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के भी जवाब के लिए। अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है पंजाब से निशु का। ये जानना चाहती हैं कि क्या पीरियड्स के दौरान ठंडे पानी से नहाना हानिकारक होता है? देखिए एक्चुअली तो देखा जाए तो ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त हमें ज्यादातर ना एक्सेसिव एक्सरसाइज करनी है ना ज्यादा हमें मूवमेंट्स देनी है उस तरह। क्योंकि हमें सबको पता है कि मेंस्ट्रुअल के वक्त हमारे गर्भाशय से वो स्राव निकल रहा है तो उसे हमें आराम देना है। तो ठंडे पानी से स्नान करो या गर्म पानी से स्नान करो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ अगर आप ठंडे से ले रहे हो बहुत सारा टाइम कंज्यूम करके ले रहे हो तो वो एक इफेक्ट हो सकती है। उल्टा अगर आप टब में ठंडे पानी को रखा हुआ है और अगर आप उसके अंदर बैठ जाते हो तो वो तो बढ़िया काम करेगा। लेकिन ठंडे पानी से स्नान करना या फिर गर्म पानी से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बट द इम्पोर्टेंट इज कि आप किस तरह से कितना समय लेके करते हो। काफी लोग क्या एक आधा घंटा एक घंटा करते ही रहते तो वो नहीं करना है। आप ठंडे पानी नॉर्मल वार्म वाटर ठंडा पानी अकॉर्डिंग अगर ठंड बहुत है तो ऑब्वियसली आप ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप वार्म वाटर या थोड़ा सा गर्म पानी उसके अंदर डालोगे तो अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कौन से पानी से नहाते हो तो वो प्रॉब्लम करेगा। बट मेन ध्यान रखना है कि आप उस दरमियान जितना हो सके शांति वाला और जितना हो सके काम डाउन जितना हो सके समय को ध्यान में रखना है। बहुत समय तक बैठे बैठे या बहुत समय तक क्योंकि वो स्त्राव जाए। एक ध्यान रखिए हर एक नारी को मैं एक समझा आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन एक समझने की बात है जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस वक्त इनर घाव होता है इसीलिए वो क्या हो रहा है धीरे धीरे रक्त का स्राव निकल रहा है। अगर आपको मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे कुछ लगा है राइट तो आप क्या करोगे उसके ऊपर स्क्रबिंग करोगे नहीं। उसके ऊपर आप सोडा डालोगे विनेगर डालोगे नहीं। आप क्या करोगे बार बार उसको हटाने की कोशिश करोगे उसको सेव करने की कोशिश। जरा सा कोई जाता है आप हाथ ऐसे हटा सेम क्यों क्योंकि ये बाहर का पोर्शन है। तो आप देख सकते हो जब हमारा मासिक धर्म चल रहा होता है वो अंदर का स्राव पे प्रॉब्लम्स हो रहा है वो अंदर कुछ ना कुछ ऐसा बाहर निकल रहा है तो वो भी एक डैमेज हो गया ना। वो पार्ट को हम क्या करते देखते नहीं इसलिए टू मच एक्सेसिव एक्सरसाइज कर ले या फिर बहुत टाइम स्नान कर लेते या बहुत टाइम हम स्क्रबिंग करते रहते बहुत टाइम हम लोग बैठे रहते कुछ ना कुछ करते। तो प्लीज ऑल लेडीज को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि व्हेन ड्यूरिंग जो मेंस्ट्रुअल चल रहा है उस वक्त
मिनिमम से मिनिमम एक्सर्शन का इस्तेमाल कीजिए। वो स्नान करते समय हो, वो आप एक्सरसाइज के समय हो, या फिर आप खाना बना रहे हो या खाना खा रहे हो स्पाइसी वाला, उस पे भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान नहीं देते हो, बाद में ही सारे अपने लेडीज के प्रॉब्लम्स जन्म लेते हैं, वो यूट्रस के रिलेटेड प्रॉब्लम जन्म लेते हैं। तो अभी से थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि मेरे भीतर से अगर कहीं खून का स्राव निकल रहा है, तो मुझे मिनिमम से मिनिमम कार्य कर, लेकिन करना है। फिर ऐसा नहीं कि बैठे बैठे बाहर से खाना मंगवाओ, है ना। लेकिन जो आप फरमाइशी करते रहते हो, स्टैंडिंग पे स्टैंडिंग करके ये बनाओ वो बनाओ फला, वो नहीं करना है। या जुम्बा कर रहे हो या फिर एरोबिक्स कर रहे हो, वो सब कुछ नहीं करना है, वो उल्टा उसको प्रॉब्लम में ला सकता है। तो प्लीज ऑल लेडीज को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ऑल मॉम को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच मैम, इतने सारे हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब देने के लिए।